हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सर्दियों की शुरुआत होते साथ ही हरी भरी सब्जियों का काम बहुत बढ़ जाता है और सभी सब्जियां बहुत पौष्टिक होती हैं और उनमें से है एक मेथी। तो मेथी की आज जो रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, उसे खाने के लिए हम सभी रेस्टोरेंट जाते हैं, पर आज मैंने घर में बहुत ही माइल्ड मसालों के साथ में बहुत टेस्टी सब्जी बनाई है। और यकीन मानिए, इसे बनाने के बाद और खाने के बाद आप उंगलियां चाटे बगैर ना रह पाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक प्याज, उसको मैंने लच्छों में कट कर लिया है, स्लाइसेस में कट कर लिया है। उसी तरीके से टमाटर लिए हैं, 3 छोटे छोटे से टमाटर लिए हैं, बहुत बड़े नहीं है, उनको भी इसी तरीके से स्लाइस में कट किया है। आधा इंच अदरक लिया है और 5 से 6 कलियां लहसुन की ली हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी उबलने के लिए पहले से रख दिया था और 1 कटोरी मैंने डाली है इसमें मटर। तो मटर मेरी फ्रिज में रखी हुई मटर थी, फ्रोजन मटर नहीं है, फ्रेश मटर ही है। लेकिन ना इसको अच्छे से पहले हम पानी में ही पका लेंगे ताकि हमको बाद में ज्यादा ना पकाना पड़े। तो ये देखिए बॉईल आ चुका है और अच्छे तरीके से मटर सॉफ्ट हो चुकी है, मतलब मटर के सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है। और उसके बाद मटर को निकाल लेंगे और इसकी कुकिंग प्रोसेस को ना यहीं पे स्टॉप करने के लिए हम इसको डाल देंगे ठंडे पानी में। तो जिससे कि मटर का हरापन भी बरकरार रहेगा और ये एकदम से ना ओवर कुक नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने आइस वाटर ले लिया है। आप नॉर्मल ठंडा वाटर पानी भी ले सकते हैं और उसमें इन मटर को डाल दीजिए, जिससे कि ये एकदम से ठंडी हो जाएंगी और इनका हरापन भी बिल्कुल बरकरार रहेगा। इसको एक साइड में रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर ली है मैंने हरी भरी सी मेथी। तो ये आज मैं सुबह सुबह ही 7 बजे फ्रेश लेके आई हूँ। बहुत ताजी मेथी है और बहुत पौष्टिक होती है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, साफ कर लिया, वॉश कर लिया और सुखा लिया है। यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है। तो ये मेथी ना लगभग एक छोटा सा बंच था, उतनी ही है। तो जितनी आप सब्जी बना रहे हैं ना, उतनी मेथी ले सकते हैं। तो आज मैं मेथी मटर मलाई की सब्जी बना रही हूँ, बहुत टेस्टी लगती है ये। तो इसको मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया है, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, पर इसमें ना थोड़ा बारीक मेथी करना चाहिए, इसलिए मैंने चॉपर का यूज किया है, अदरवाइज ये हाथ से भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये देखिए बारीक मेथी चॉप हो चुकी है। अब थाली में थोड़ा सा मीठा भी मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच घी। तो मैं आज मीठी सेवइयां बना रही हूँ जो बहुत टेस्टी लगती है। और इसको ना, ये वैसे तो मेरी रोस्टेड वाली सेवइयां है, तो इनको ना भी सेको तो भी चलेगा, पर इसको ना थोड़ा सा घी में सेक लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने ले ली है, जितनी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले लीजिए। तो घी में इसको ना हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से करके देखिएगा, भले ही रोस्टेड सेवइयां हो, उसको एक बार सेक लीजिए ना, तो खीर का जो स्वाद रहता है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। बहुत टेस्टी खीर बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, बस इतना ही करना है हमको। और इसके बाद इसमें डालने वाली हूँ मैं यहाँ पर दूध। तो ये लगभग ना 1.25 लीटर मतलब दूध है। तो जितना आप खीर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से दूध ले लीजिए, उस हिसाब से सेवइयां ले लीजिए। और बस अब इसको एक तरफ हम पकने देंगे। दूध थोड़ा ज्यादा ही डाला है ताकि अच्छे से औंट जाए और खीर का स्वाद बहुत अच्छा हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है। तो आज मैं जो मेथी मटर मलाई बना रही हूँ ना, बहुत हल्के मसालों के साथ बना रही हूँ, जिससे कि ना मेथी का स्वाद उभर के आता है। नहीं तो रेस्टोरेंट में ना मसाले मसाले बहुत रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दालचीनी का टुकड़ा, साथ में थोड़ा सा जावित्री, एक हरी इलायची और साथ ही साथ में एक लौंग ली है और थोड़ी सी 2-3 काली मिर्च ली है। इसको घी में डाल दिया है, साथ में अदरक लिया है और लहसुन भी डाल दिया है घी में। फ्लेम को अभी मीडियम टू हाई ही रखा है। और साथ ही साथ में इसको हल्का सा रोस्ट होने के बाद में, भुनने के बाद में इसमें प्याज डाल देंगे। तो इस तरीके से मसाला तैयार करते हैं ना, तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होती है और सब्जी का स्वाद ना बहुत अच्छा आता है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज का कलर चेंज होने तक इसको भून लेना है। और यहाँ पर एक तरफ, दूसरी तरफ खीर भी उबलती चली जा रही है, पकती चली जा रही है, तो उसको भी मैं साथ साथ में चलाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए प्याज अच्छे तरीके से कलर चेंज कर चुका है। अब इसमें 1.5 चम्मच करीब मैंने काजू डाली है, जिससे कि ग्रेवी में ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और माइल्ड सा फ्लेवर आता है काजू का ना, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। साथ में टमाटर डाल दिए, टमाटर डाले हैं तो नमक भी सब्जी में जितना लगना है उसी इसी समय डाल दिया है। अगर कम लगता है तो बाद में एंड में आप एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हरी मिर्च यहाँ पर मैंने डाल दी है, 2 कट करके डाल दी है, आप साबुत भी डाल सकते हैं। और बस अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए भून चुका है और बस इस मसाले को हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके पीसेंगे। साथ ही साथ में वहां पे खीर भी लगभग लगभग हो चुकी है। अब इसमें हम मिठास और बाकी चीजें ऐड करेंगे। तो ये देखिए खीर अच्छे तरीके से उबल चुकी है।
और ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो मिठास के लिए मैंने यहाँ पर मिश्री का उपयोग किया है। मिश्री उतनी नुकसान नहीं करती जितनी की चीनी करती है, इसलिए मैंने मिश्री का उपयोग किया है। अदरवाइज आप चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं। और तीन मतलब आधा कप मैंने मिश्री ली है, पर आधा से थोड़ा कम ली है, तो मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर पिस्ता, बादाम और काजू मैंने बारीक चॉप करके रखे थे, वो डाल दिए हैं। और साथ ही साथ में 2 चम्मच किशमिश डाल दी है। साथ में काली मिर्च माफ कीजिएगा, हरी इलायची का पिसा हुआ पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। और ये हमारी सेवइयां की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी लगती है। इसको एक तरफ ठंडा होने के लिए रखेंगे, तब तक ये मसाला भी ठंडा हो चुका था। इसको हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और कढ़ाई में जितना मसाला लगा हुआ है ना, उसके लिए आधा कप पानी डाल के अच्छे से मसाले को निकालते हुए वही पानी इस जार में डाल देंगे और इसको बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेंगे। तो जितना चिकना हो सकता है ना, उतना चिकना पीसिएगा। अब 2 चम्मच घी डाला है मैंने कढ़ाई, उसी सेम कढ़ाई में घी गर्म होते साथ ही आधा चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही साथ में 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। तो बहुत ज्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ मैं। और अब साथ ही साथ में यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं ज्यादा डाल रही हूँ, लगभग 1.5 से 2 चम्मच। तो तीखी लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च हमने डाली थी और इससे कलर बहुत अच्छा आता है जब गर्म तेल में या घी में ये मिर्च भुनती है तो। और इमीडिएट धीमी फ्लेम पर मैंने रखा था, तो इमीडिएट साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर मसाला भी डाल दिया जो पीस लिया था। और जार में काफी सारा मसाला लगा हुआ है, तो इसमें मैंने 1/4 कप पानी डालना है, अच्छे से शेक करना है और इस मसाले को भी इसमें डाल देना है। तो मसाला तो पहले से पका हुआ है, तो इसको बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। तो पानी यहीं पे डाल दिया मैंने और इस मसाले को थोड़ा सा 1 मिनट तक पका लिया है। और 1 मिनट पकने के बाद ही इसमें हम ये मटर डाल देंगे। तो सारी की सारी मटर मैंने डाल दी है। तो मटर तो जितनी आप डालना चाहते हैं, जितनी सब्जी बना रहे हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। और मटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको हम ना ढक के लगभग 2 मिनट तक पकाएंगे। तो सभी चीजें वैसी पकी हुई हैं, तो बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। तो 2 मिनट मैंने इसको पका लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए कलर कितना अच्छा आता जा रहा है जैसे जैसे पकती जा रही है। और ये हरी भरी मेथी हमने इस स्टेज में डाल दी है। और मेथी अच्छे से बारीक चॉप है, इसको बारीक मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको ढक देंगे पकने के लिए। तो मेथी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो ऊपर से पानी डालने की अभी जरूरत नहीं है। ये गाढ़ी गाढ़ी सी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो 2 से 3 मिनट मैंने मेथी को भी पका लिया है। और ये देखिए हमारी बहुत शानदार सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, पर पूरी तरीके से नहीं। यहाँ पर डालने वाली हूँ मेथी मटर मलाई है, तो मलाई तो जाएगी ही जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध की मलाई आधी कटोरी लगभग अच्छे से फेंट के डाल दी है। और आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं जो मार्केट की रहती है, पर उसको बिल्कुल एंड में डालिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड में इसको डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है मलाई का। अच्छे से मिक्स करके इसको लगभग 1 मिनट के लिए पका लेंगे। साथ ही साथ में इसी स्टेज में गरम मसाला भी डाल देंगे। तो बहुत कम मसालों में सब्जी बनकर तैयार होती है और मेथी का खुद का इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि बहुत टेस्टी लगती है। तो ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, रेस्टोरेंट से भी अच्छी। चलिए फटाफट से थाली लगाते हैं। तो मीठे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मीठी सेवइयां और उसके बाद बहुत ही टेस्टी मेथी मटर मलाई। और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर रोटियां बनाई है सिंपल गेहूं के आटे की। आप चाहें तो पराठा, नान वगैरह जो भी चाहते हैं, पर मेरे यहाँ पे इसके साथ में ना रोटी पसंद की जाती है, तो मैंने सिंपल रोटियां तैयार की हैं। साथ में खीरा कट किया है। तो ये सिंपल सी थाली पर बहुत पौष्टिक थाली मेरे घर में तो बहुत पसंद की गई है। आपके घर में पसंद की जाती है कि नहीं, इसके लिए आपको जरूर बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा। और सर्दियां आ गई हैं, तो इस तरह की सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं टेस्ट करके बता रही हूँ, बहुत अच्छी बनी है। आप इसको जरूर से बना के देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि वाकई में ये बहुत अच्छी लगती है। मिलती हूँ अगली